डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी मैट्रिक एग्जाम खत्म होने वाले हैं, सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले एग्जामिनेशन खत्म हो गए। बहुत लोग के मन में यह डाउट होता है कि मैट्रिक हो गया और मैट्रिक के बाद हमको किस क्षेत्र में अपने करियर को चूज करना चाहिए। तो आज हमने इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं कि मैट्रिक के बाद मेरे लाइफ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कौन से क्षेत्र में हमको क्या बेनिफिट है, किस क्षेत्र में हमको जाने से मेरे भविष्य की रास्ते खुले हुए रहेंगे। तो इसी सब चीज़ पे चर्चा करना है। तो मेरा मेन जो आज का पेशकश है वह है मैट्रिक के बाद क्या करें। पॉलिटेक्निक करें, आईटीआई करें, आईएससी करें, आईए करें, आईकॉम करें, यानी ये सारे फैसिलिटी आपको मिलते हैं मैट्रिक के बाद। रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। एक और पैरामेडिकल की कोर्स आती है। इंटरमीडिएट में 2 चीज आते हैं। आईए के अंदर आपको इंटरमीडिएट, अब जब साइंस करते हैं आईएससी के अंदर तो बायोलॉजी और मैथ के रास्ते खुल जाते हैं। तो इसी सब चीज पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, मैट्रिक के एग्जामिनेशन खत्म होते हैं तो उसी समय पॉलिटेक्निक के फॉर्म आते हैं, आईटीआई के फॉर्म आते हैं और इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए कॉलेज के अंदर अप्लाई होते हैं। अब माइंड में यह बैठता है कि हम किसके लिए एलिजिबल हैं, क्या करें नहीं करें। माइंड में अलग अलग प्रकार के डाउट आते रहते हैं। इसी सब पर हमको आज चर्चा करना है। यह वैसे गार्जियन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने लड़कियों को इस साल मैट्रिक एग्जाम दिलाए थे। वो अभी थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिए कि इस 10 मिनट के इस लेक्चर को देखें ताकि बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके खत्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक के बाद एक बिहार पॉलिटेक्निक नाम के फॉर्म आते हैं जिसको बीसीसी बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक करके आप क्या कर सकते हैं। अब बिहार सरकार ने नई स्कीम ला दी है, नई फैसिलिटी ला दी है कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको इंटरमीडिएट साइंस की डिग्री के तुल्य माना जाएगा। तो पॉलिटेक्निक किसके बराबर हो गए, इंटरमीडिएट साइंस के बराबर हो गए। तो इंटरमीडिएट करने से तो आपको एक पॉलिटेक्निक का भी जरिया मिल गया। पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको आईएससी भी हो जाएंगे मैथ से, यानी आपको मैथ का डिग्री दिया जाएगा, आईएससी मैथ का। लेकिन फिर माइंड में आता है कि अगर हम पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक करने में 3 साल लगते हैं। कितने ईयर लगते हैं, 3 ईयर लगते हैं। और आईएससी में कितने ईयर लगते हैं, 2 ईयर लगते हैं। तो इसके कुछ फायदे होंगे, जरूर होंगे। इसमें आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको एक टेक्निकल डिग्री, जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिल जाती है। जूनियर इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है, जूनियर इंजीनियर की, जिसके माध्यम से आप ड्राइवर, रेलवे ड्राइवर के लिए आप अप्लीकेबल हो जाते हैं कि अगर एलपी का फॉर्म आता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आईएससी करके आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। जूनियर इंजीनियर, रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आईएससी करके आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार से बहुत सारे अमीन की बहाली आती है। बिहार गवर्नमेंट के बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की बहाली आती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। डीआरडीओ के अंदर जा सकते हैं। विद्युत विभाग के जेई के बन सकते हैं। अब बात आती है कि जब पॉलिटेक्निक इतनी अच्छी चीज है तो हम सब लड़के क्यों नहीं करते हैं। तो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मात्र 10,000 सीटें हैं पॉलिटेक्निक की, और उसके लिए हमको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर मेरा एडमिशन होता है। लेकिन इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए आपको हर एक आपके पंचायत में, आपके हाई स्कूल में भी, आपके गांव के स्कूल में भी सीट मिल जाते हैं और वहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक पूरे बिहार में मुश्किल से 40 कॉलेज है जहाँ पे आपके एडमिशन होते हैं। तो इसके लिए एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं और एग्जामिनेशन थोड़ा टफ होता है। तो यही कारण है कि लड़के पॉलिटेक्निक के बारे में रूबरू नहीं हो पाते हैं और एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो पॉलिटेक्निक बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसको आप करके इंटरमीडिएट साइंस के साथ साथ आप टेक्निकल डिग्री को ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसके फॉर्म जनरली मार्च अप्रैल में आते हैं, एग्जामिनेशन मई जून में होते हैं।
जिसको एग्जाम देकर आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज पूरे बिहार के अंदर 40 से 45 गवर्नमेंट कॉलेज है। हर एक कॉलेज के अंदर 250 से 300 सीट होते हैं और लगभग 10,000 सीट है बिहार सरकार के अंदर। और इसमें कोई खर्च की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं होते। माइंड में बहुत गार्जियन लोग के माइंड में ये आता होगा कि बहुत सारे ज़्यादा खर्चे लगते होंगे, तो खर्च नहीं के बराबर होता है। जिस प्रकार आपके मैट्रिक और इंटर में लड़के के मैट्रिक में जितना खर्च होता है उसी प्रकार से खर्च लगते हैं। डन है। दूसरी का ITI 1 साल और 2 साल का कोर्स होता है, उसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। और पॉलिटेक्निक और ITI दोनों का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वो BCEC बोर्ड कराती है। आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिए चाहे ITI का फॉर्म भरिए, दोनों का सेम वेबसाइट है, BCEC बोर्ड है, वो कंडक्ट कराती है। ITI बहुत प्रसिद्ध है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5-6 सरकारी कॉलेज हैं, जिसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फिर ड्राइवर के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। उसके बाद आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। बहुत सारे वैकेंसी आते हैं भारत सरकार के जिसमें ITI की जरूरत होता है। बेसिकली ITI रेलवे के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें भी आपको फैसिलिटी है कि अगर ITI आप कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ हिंदी और इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं, उसको आप एग्जाम दे लेते हैं तो फिर आपको इंटरमीडिएट के समतुल मान लिया जाता है। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस अगर आप ISC करते हैं, साइंस से करते हैं, साइंस में अगर बायोलॉजी से करते हैं और मैथ से करते हैं, तो बायोलॉजी से करने के बाद आपको मेडिकल के क्षेत्र में लाइफ फिर ओपन हो जाता है। मैथ से करते हैं तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में फिर से आने का ऑप्शन मिलता है, जिसको आप फिर से इंजीनियरिंग में आ सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। फिर नेट के आप JEE मेंस के लिए जा सकते हैं, IIT के लिए जा सकते हैं, NIT के लिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब इंटरमीडिएट करते हैं तो आपके लाइफ इंटरमीडिएट के बाद डिवाइड होते हैं। लेकिन अगर आप मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल करने जाते हैं तो मैट्रिक के बाद ही आपको डिवाइड हो जाता है कि आप क्या चीज करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग समझे कि इंटरमीडिएट करें या पॉलिटेक्निक करें या ITI करें, मैट्रिक के बाद हमको क्या करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होइएगा कि हाँ आपको पॉलिटेक्निक ITI करने से क्या फायदे हैं। और आपको 1 डिग्री के साथ बिहार सरकार 2 डिग्री देती है, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं लगते हैं। तो मेरे अनुसार आपको मैट्रिक के बाद एक बार एग्जाम देना चाहिए पॉलिटेक्निक और ITI की। और अगर आपके अच्छे बैकग्राउंड है तो आप नीट के लिए जाइए, इंटरमीडिएट में आप बायोलॉजी लेकर नीट के लिए जाइए। अगर बैकग्राउंड आपका और अच्छा है तो आप साइंस लेकर मैथ लेकर आप IIT और JEE मेंस की तैयारी के लिए जाइए। लेकिन अगर आपकी स्थिति गार्जियन का सपोर्ट ज़्यादा नहीं है और फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा नहीं है तो आपके लिए बेस्ट तरीका है कि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कीजिए और काफ़ी कम से कम पैसे के ऊपर आप पॉलिटेक्निक को कंप्लीट कीजिए। इससे एक और फायदा होगा, बहुत लड़के का IIT का सपना छूट जाता है तो पॉलिटेक्निक कर लीजिए, मिनिमम कॉस्ट में होगा। फिर आप बीटेक कर लीजिए, मिनिमम कॉस्ट में गवर्नमेंट से हो जाएंगे। उसके बाद फिर NIT कॉलेज में आप MTech करने जाइएगा तो वहां से आप NITian IITian बन के आप आ सकते हैं एकदम 0 कॉस्ट पे। तो डन, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।